इसकी हिस्ट्री के बारे में, कुल्लू की जो हिस्ट्री है। और डिस्ट्रिक्ट की तरह यहाँ पर भी इन राजाओं का नाम आएगा। आर्ट एंड कल्चर में कुल्लू फेमस है। आप देखेंगे जैसे यहाँ की जो बूढ़ी दिवाली है निरमंड की, कनेतों की ये लैंड रही है। ऐसा माना जाता है कि जो निर्मंड की बूढ़ी दिवाली है, ये जो खश ट्राइब आई थी एनिशेंट इंडिया में, एनिशेंट जब हम बात कर रहे थे उसमें भी मैंने बताया था, खश जब कहते ट्राइब आई थी तो उससे पहले जो नाग थे, उन्होंने इस नाग जो कम्युनिटी है, नाग जो ट्राइब है, इसको पूरी तरह से सबड्यू कर लिया था, पूरी तरह से पराजित कर लिया था। और इस उपलक्ष्य में जो ये बूढ़ी दिवाली है वो मनाई जाती है। तो आज भी देखेंगे आप, दिवाली के ठीक एक महीने बाद हिमाचल के और रीजन में भी, जैसे हमारा जो ये ट्रांसगिरी रीजन है सिरमौर का, वहाँ कुछ और लीजेंड जनश्रुतियाँ हैं। और यहाँ कुल्लू में कुछ और जनश्रुतियाँ हैं। तो ऐसा मानते हैं यहाँ कि इस तरह से जो है खशों ने, कहते हैं, इसके ऊपर जो अपनी यहाँ पर विजयी है वो हासिल करी थी। और इस उपलक्ष्य में आज भी जो भूंडा फेस्टिवल है, जो कि 12 साल बाद मनाया जाता है, वो भी कुल्लू में मनाया जाता है। भूंडा फेस्टिवल की अगर आप बात देखेंगे तो इसमें भी अभी वहाँ के गांव के जो लोग होते हैं वो एक मुंजी जो घास होती है उसकी एक रोप बनाते हैं। और उस रोप पर बेड़ा जो कम्युनिटी है, ये जो बेड़ा कम्युनिटी थी, देवर द रिमेनेंट्स ऑफ द नागाज। ये जो नागाज थे इनमें बेड़ा कम्युनिटी थी एक, इसके कहते ये वंशज हैं। उस बंदे को उस रस्सी के ऊपर डाला जाता था, है ना। और जो रोप है दैट सिग्निफाइज नागाज, है ना, उसका जो सेक्रीफाइस है वो दिया जा रहा था। नाउ दिस वाज बैंड बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब जो है एक ही गॉट होता है ना, जो बकरा होता है, उसको फेंका जाता है। बट वो भी जो है अब उसके लिए भी नीचे जो इस तरह का सेफ्टी की मेजर है वो कर रखे होते हैं। अब तो ये एक रिचुअल ही रह गया है। तो इस तरह से जो ये भूंडा है ये आज भी डिपिक्ट करता है कि खशों की जो नागों के ऊपर विजय है, उस उपलक्ष्य में आज भी जो यहाँ के लोग हैं वो बूढ़ी दिवाली मनाते हैं। और जो लॉर्ड परशुरामा है उनकी ये तपोस्थली है और यहाँ पर वो रहते हैं, है ना। अपनी जो उनकी माँ है ना रेणुका, जिनको कि उन्होंने सिरमौर की स्टोरी में हम देखेंगे, आज भी जो रेणुका मेला लगता है वो माँ पुत्र का मिलन होता है। परशुराम जी जो है वो अपनी माँ से मिलने के लिए वहां पर जाते हैं। तो ये जो है यहाँ भूंडा फेस्टिवल यहाँ मनाया जाता है। और इनके जो बाप है वो है ऋषि जामलू, जिनको कि जमदागिनी के रूप में जामलू जो देवता है ये कहाँ है, ये मलाना में है, जिसका कि ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। जामलू को ऋषि जमदाग्नि के रूप में पूजा जाता है। और लीजेंड ये भी कहते हैं कि ये जो अलेक्जेंडर द ग्रेट था, उसके जो वंशज है कुछ यहाँ रह गए थे, और उनके जो ये वासी है आज भी मलाना के जो लोग हैं वो माने जाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि कहते हैं यहाँ पर एक जो दैत्य है, उनका एक मॉन्स्टर है, उनका यहाँ पर रूल हुआ करता था। और ऋषि जमदाग्नि से लोग जब उसके अत्याचार से परेशान हो गए, तो ऋषि जमदाग्नि ने जो था उसका वध किया था। बट मरने से पहले जो है उसकी उसने एक जो उनसे विषय वो ये मांगा था कि मेरी जो भाषा है, मेरी जो लैंग्वेज है वो कंटिन्यू करेंगे यहाँ के लोग। और आज भी कहते जो है उनकी जो भाषा है उस दैत्य से रिलेटेड उसको जोड़ते हैं। ऐसी जनश्रुतियां हैं। तो ये यहाँ पर भी इसको पूजा जाता है। और आप देखेंगे हिडिंबा, हिडिंबा जो वहाँ की देवी है ना, बूढ़ी नागिन के रूप में भी जानी जाती है कुल्लू में। और ये जो वहाँ के रघुनाथ जी हैं, उनकी ये बहन का जो दर्जा है इसको दे रखा है डिम्बा माता को। आज भी डुंगरी का जो मेला है वो वहाँ पर, जो डुंगरी की जो जातर है वो लगती है। और ये अभी भी पेगोडा स्टाइल में यहाँ पर जो मंदिर है वो मनाली में बना हुआ है। तो इस तरह से यहाँ का दशहरा, कुल्लू का दशहरे की आप बात करेंगे, इंटरनेशनल जो है दशहरा है, इंटरनेशनल फेस्टिवल है, ये मनाया जाता है। इसका भी आप देखिए कि आगे जो जगत सिंह है वहाँ का राजा बनेगा। और कहते हैं एक ब्रह्म हत्या का दोष उसको लगा था, है ना। कि इसमें स्टोरी में आप देखेंगे आगे कि किसी ब्राह्मण के पास किसी ने ये र्यूमर फैलाया कि ही हैज़ अ डायमंड्स, उसके पास जो कहते हैं हीरे हैं वो है। और राजा कई बार अपने ऑफिशियल्स को भेजता है वो मंगवाने के लिए, और वो मना कर देता है। मना करेगा क्योंकि उसके पास नहीं था। टिपरी विलेज होता है, दुर्गादत्त नाम का वो जो ब्राह्मण है उसको पूछा जाता है। फिर एक दिन कहते हैं जो राजा है कहीं वो खुद ही रोहतांग की ओर गया हुआ था और वो वापिस आ रहा होता है। फिर उसने अपने लोगों को फिर भेजा कि उसको जो हीरे हैं वो उसको राजा को देने हैं। और जब तक के लिए वो वापिस आता है, वो जो ब्राह्मण था ही कमिटेड सुसाइड, उसने आग लगा दी अपने घर में और उसी में जल जाता है। तो इस जगत सिंह को कहते बाद में जो ये ब्रह्म हत्या का दोष है वो लगा था। और ये जब भी इसको स्वपन में जो है
फिर उस ब्राह्मण ब्राह्मण की जो मूर्त है वो दिखती थी। और इस तरह से फिर सुकेत के किसी एक ब्राह्मण को कोई स्वप्न आता है और उसमें बताया जाता है कि आपको जो ये ब्रह्म हत्या का दोष लगा हुआ है, इसके लिए किसको लाना पड़ेगा, अयोध्या से रघुनाथ जी को लाना पड़ेगा। फिर जो ये दामोदर दास का कोई जो आदमी होता है, ये 53 में जाकर के 1663 53 में जाकर के ये क्या लाएगा, दामोदर दास वहां से रघुनाथ जी की जो मूर्ति है वो लाई जाती है। तब से लेकर आप देखेंगे ये छड़ीबरदार है, वहाँ के जो राजा है वो रघुनाथ जी बनेंगे, कुल्लू के जो राजा है वो रघुनाथ जी बनेंगे, और ये छड़ीबरदार रहेंगे। और आज भी देखते हैं आप, वहाँ की जो जब भी दशहरा मेला मेला होता है उस रथ में कौन बैठते हैं, और वहाँ के जो राजा है कुल्लू के वो छड़ीबरदार है, महेश्वर सिंह जी है, अभी भी जो ये रीत है वो निभा रहे हैं। महेश्वर सिंह जी उस रथ में बैठेंगे और जो लोगों के द्वारा वो रथ खींची जाती है। तो वहाँ के जो अधिष्ठाता हैं वो कौन कहलाएंगे, वो राजा जगत सिंह के बाद जो ये राजा वाली पीढ़ी है उन्होंने खत्म कर दी थी, उसके बाद से जो है रघुनाथ जी वो अधिष्ठाता वहाँ के है, चीफ डाइटी वहाँ की है, और बाकी छड़ी बरदार कुल्लू का राजा रहेगा। तो ये कुछ ऐसी जो है बातें इनके बारे में आएगी। तीन चार नाम बड़े इंपॉर्टेंट यहाँ होंगे, जिसमें जैसे राजा मान सिंह होता है, राजा सिद्ध सिंह होता है, राजा बहादुर सिंह होता है। ये बहादुर सिंह आप देखेंगे, इसने जो ये हिडिम्बा टेम्पल है ये बनाया था 1553 में, जो मनाली का हिडिम्बा देवी का टेम्पल है वो इसने बनाया था। और कहते जो इसमें कलाकारी इतनी अच्छी की गई थी, और वो जो आर्टिस्ट था उसका राइट हैंड इसके द्वारा कट कर दिया गया, ताकि जो इस तरह का जो ये आर्टिस्ट का और काम है वो किसी और जगह ना दिखाए। फिर कहते उस आर्टिस्ट ने जो अपना लेफ्ट हैंड है वो ट्रेन कर लिया था, और बाद में जो हमारा ये जो लाहौल का मंदिर है, त्रिपुरा जो सुंदरी है, वो किसके द्वारा बनाया गया था बाद में, इस आर्टिस्ट के ही द्वारा, जिसने कि वहाँ का हिडिंबा का टेम्पल बना रखा है। कुल ये जो लाहौल का टेम्पल है वो भी उसी के द्वारा ये बनाया जाता है। तो इस तरह के बड़े सारे जो मंदिर हैं यहाँ बजौरा में है, निर्मंड में है, और नगर में है, वो देखने को मिलेंगे। और ये जो पांच सात है, और राजा मानसिंह का नाम आएगा, जिसने कि अपनी जो बाउंड्री और लिंगटी प्लेन तक के लिए ले गया था, वहाँ पर ये यहाँ का गोंडला फोर्ट भी बनाता है। और जो लास्ट रूलर है वो यहाँ अजीत सिंह होगा ब्रिटिशर्स के टाइम में। किस तरह से जो फिर उसके बाद है ये भी जो रियासत है बाकी डिस्ट्रिक्ट की तरह वो भी अंग्रेजों की गिरफ्त में आ जाएगी। और अप टू 1963 तक के लिए कांगड़ा का ही ये पार्ट रहा, और 1963 में जो कुल्लू है वो एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बनेगा। आल्दो ये हिमाचल में नए हिमाचल के साथ आया, बट इसकी जो कल्चरल सिमिलैरिटी है वो अपर हिमाचल के साथ ही मानी जाती है। तो इस तरह से जो ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है, दिस इज अबाउट इज द हिस्ट्री ऑफ द कुल्लू स्टेट। तो आप देखेंगे, तो जैसा कि बताया गया है अकॉर्डिंग टू ह्यूनसांग, यहाँ पर कहते 20 बौद्ध मठ देखने को मिलते हैं। और वो किस धर्म को मानते थे, महायान को, महायान धर्म को ये मानते हैं। पांडवों का भी यहाँ से जो रिलेशन है वो देखने को मिलता है। हिडिम्बा की आप बात कर रहे हैं, हिडिम्बा ने किससे इसकी मैरिज हुई थी, भीम से, है ना। और जो इनका मकरासा है जो कि विदुर है उसका बेटा था, ये मकरासा से आप देखेंगे बाद में ये जो कुल्लू का राजा है वहाँ के लिए अपनी कैपिटल भी शिफ्ट करेगा। तो कुल्लू का जो प्रेजेंट फॉर्म है इसको हम 7 वजीरियों में बांटते हैं। 7 यहाँ की वजीरियाँ थी, जिसमें आप देखेंगे सबसे पहले जो वजीरी है वो लगसारी वजीरी, लगसारी वजीरी पैरोल, वजीरी लग, या इसको लग महाराज भी लिखते हैं, वजीरी लग महाराज या लग, और वजीरी रूपी, वजीरी रूपी, वजीरी लाहौल, वजीरी भंगाल, वजीरी सिराज। ये जो 7 वजीरियां हैं इसमें कुल्लू को डिवाइड किया जाता था। वजीरी लग्सरी, वजीरी पेरोल, वजीरी लग महाराज, वजीरी रूपी, वजीरी लाहौर, वजीरी भंगाल, वजीरी सिराज। कैसे आज की अगर डिस्ट्रिक्ट में हम देखेंगे, मैप में आपने देखना, ये जो हमारा कुल्लू है, ये जो सुजैन और फोजल है, या सरबरी और जो फोजल है, दैट इज मनाली से जो ये वेस्टर्न साइड को है, ब्यास के राइट साइड को है, यहाँ वाला जो एरिया है, ये वाली जो वजीरी है इसको बोला जाता था लग्सरी। कौन सी वजीरी थी, ब्यास से राइट साइड वाला रीजन है ना, जो सरबरी और फोजल है इसके बीच का जो रीजन है, इसको क्या नाम था,
लक्सारी। और जो पेरोल है, ये जो प्रॉपर कुल्लू वाला रीजन है, कुल्लू वाला जो रीजन है इसको क्या बोल रहे थे, पेरोल। फिर सुल्तानपुर से लेकर बजौरा तक के लिए है, नीचे इधर बजौरा, सुल्तानपुर से बजौरा तक के लिए जो रीजन है, इसका नाम था वजीरी लग महाराज या वजीरी लाग। वजीरी लग महाराज इस वाले रीजन में आती थी। एंड वजीरी रूपी, वजीरी रूपी इसको बाद में आप देखेंगे जगत सिंह जीतेगा, जो इसको अपनी कैपिटल है, ये भी सुल्तानपुर को बनाएगा, है ना। अगर हम इसकी कैपिटल की बात करें, आप देखेंगे 3 जगह में इनकी कैपिटल रहती है। नास्त, नास्त में कैपिटल रहती है, जिसको कि जगत सुख भी कहा जाता है। ये मैप में देख लेना आपने, ये प्लेसेस कहाँ कहाँ है। जगत सुख से फिर जो विशुद्धपाल है, वो इसको नगर के लिए लाएगा। नगर के लिए कौन ले जाएगा, विशुद्धपाल। विशुद्धपाल इसको नगर के लिए ले जाएगा। और उसके बाद जो आगे हैं, जगत सिंह 1660 में इसको ले जाएगा सुल्तानपुर। तो ये रूपी वजीरी में सुल्तानपुर आता था, इसको भी जगत सिंह जीतेगा। और अपनी जो कैपिटल है, बीच में मकरसा के लिए भी एक सिर्फ उसने फोर्ट बनाया था वहां, बट कैपिटल शिफ्ट नहीं करी थी। 3 जगह जो है इसकी कैपिटल है वो देखने को मिलेगी, नास्त, नगर और सुल्तानपुर। तो ये वजीरी लग है, कहाँ है, लग जो वजीरी है वो है फोजल और सुजौन के बीच में, या सरबरी और फोजल के बीच में, और दैट इज राइट साइड ऑफ रिवर ब्यास। और पेरोल है कुल्लू वाले रीजन में। लग महाराज है सुल्तानपुर टू लेकर बजौरा तक के लिए, या कुल्लू से बजौरा तक के लिए आप मान सकते हैं। रूपी वजीरी है पार्वती और सैंज के बीच की, जो पार्वती और सैंज के बीच की वजीरी एरिया है, उसको नाम दिया जाता है रूपी वजीरी। सिराज, आउटर सिराज और इनर सिराज, सारा का सारा सिराज है। दैट इज जो आउटर सिराज है, इनर सिराज है ना, चाहे तीर्थन वैली है, आनी निर्मंड या मंडी वाला सिराज है, ये सिराज वैली थी। और लाहौल वैली में था बंगाल वाला लाहौल में लाहौल वाला जो एरिया है, जो आज का लाहौल है, ये थी लाहौल वजीरी। बंगाल ये वाली वजीरी, ये सारे का सारा पार्ट किसका हुआ करता था, कुल्लू का। दीज आर द 7 वजीरीज ऑफ कुल्लू। कौन कौन सी बताई हमने, वजीरी लक्सारी, वजीरी पेरोल, वजीरी लग महाराज, वजीरी रूपी, वजीरी लाहौल, वजीरी बंगाल एंड वजीरी सराज। सो दीज आर द वजीरीज ऑफ कुल्लू। यहाँ के जो फाउंडर हो गए वो विहंगम मणिपाल हो गए। विहंगम मणिपाल कहते, वो हिडिंबा के दर्शन करने के लिए आए हुए थे, या जिस तरह से भी आए होंगे, इलाहाबाद प्रयागराज से यहाँ वो आते हैं। पाल वंश इसकी स्थापना करेगा। और ऐसा माना जाता है कि कोई मेला कुल्लू में चल रहा था और वो आदमी भी जा रहा होता है किसी ब्राह्मण के घर में, एक चपराई नाम का ब्राह्मण है, उसके घर में वो रुका हुआ था। और कहते हैं एक जो बुढ़िया है उसको दिखती है ना, बुढ़िया जिससे बड़ी मुश्किल से चला जा रहा था, और उसको तरस आ जाती है उस बुढ़िया के ऊपर, और वो उसको कहता है कि आप जो है, अब मैं आपको उठाता हूँ, मेरी पीठ पे आप आइए। थोड़े टाइम बाद उसको उठाने के बाद फिर वो जो बुढ़िया है वो कहती है कि अब जो है आप मेरी पीठ पे आ जाइए। तो ऐसा माना जाता है कि वो जो बुढ़िया थी वो कौन थी, हिडिंबा देवी थी। उसी ने ही ब्लेसिंग करा था उस आदमी को कि आप जो है वो यहाँ के, वो रॉयल ब्लड बनेंगे, आप जो यहाँ के जो फाउंडर हैं वो रहेंगे। तो इस तरह से इस जो रियासत की जो भी स्टोरी रही होगी, और कई जगह ये भी बताया गया है कि उसको स्वप्न में हिडिंबा देवी दर्शन देती हैं, और कहा जाता है कि आप जो है यहाँ के रूलर बनेंगे। तो इसकी जो फाउंडर है कुल्लू रियासत के, वो विहंगम मणिपाल होते हैं। विहंगम मणिपाल के द्वारा जो इस रियासत की नींव है वो रखी जाती है। और विहंगम मणिपाल एक जो है वो कहाँ रह रहा होता है, जगत सुख में चपराई ब्राह्मण होगा जिसके घर में ये रह रहा होता है। और चपराई ब्राह्मण के पास में के घर में रहते हुए ये जो वो हिडिंबा देवी वाली बूढ़ी नागिन वाली स्टोरी है वो होती है, और इस तरह से ये क्या बन जाता है, यहाँ का फाउंडर बन जाता है विहंगम मणिपाल। विहंगम मणिपाल के बाद राजेंद्र पाल बहुत लेट आएगा। विहंगम मणिपाल फाउंडर था, और ये यहाँ के छोटे छोटे राजाओं को कहते हराता जाएगा। उसके बाद काफी टाइम बाद जो नाम है वो आएगा राजेंद्र पाल का। वैसे तो बड़े सारे हैं, ज्यादा हमने हर एक राजा नहीं करना है। राजेंद्र पाल आएगा,
राजेंद्र पाल क्या करता है, इसके टाइम में एक कोठी बरसाई नाम की एक वजीरी थी, एक ठकुराई थी। और ये जगतसुख और नगर के बीच वाला रीजन था। और यहाँ पर यहाँ का जो रूलर था, यहाँ का जो ये राणा था, इसके इसके पास कहते हैं कोई भी लीगल वारिस नहीं था। इसकी डेथ हो जाती है और एक जो बेटी थी इसकी वो बचती है, जिसका नाम रूप सुंदरी होता है। इस रूप सुंदरी के ऊपर इसने अटैक किया राजेंद्र पाल ने, बट ये हार गया उससे। फिर बाद में इसने एक प्रपोजल मैरिज का भेजा और इस लड़की से मैरिज कर लेता है। और उसके बाद ये वाला जो रीजन है, कोठी बरसाई वाला रीजन है, ये भी राजेंद्र पाल अपने अपनी रियासत में एनेक्स कर लेता है, उसको अपने एरिया में मिला लेता है। देन उसके बाद आता है विशाल पाल। राजेंद्र पाल के बाद आएगा विशाल पाल। ये जो विशाल पाल है, इसके टाइम में बताया जाता है कि शुरुआत में जो कैपिटल है वो कहाँ थी, नास्त में ही थी। इसके टाइम में भी कैपिटल विहंगम मणिपाल से लेकर ही कैपिटल कहाँ रहती थी, नास्त में ही थी, जिसको कि हम जगत सुख नाम दे रहे हैं। विहंगम मणिपाल ने इसको वहां पर बनाया था। और फिर जो ये दूसरा जो प्रॉपर जगत सुख वाला रीजन था, ये कहते हैं राणा करमचंद के अंडर होता था। और इसके साथ जो विशाल पाल है, इस राणा करमचंद के साथ वो युद्ध करता है और इसमें वॉर में ये मारा जाता है। और इसने जो जगत सुख है वो परमानेंटली अपने में, जो जगत सुख है वो इसको मिला देता है अपने एरिया में। फिर आएगा विशुद्ध पॉल। विशुद्ध पॉल के विशाल पॉल के बाद आएगा विशुद्ध पॉल। विशुद्ध पॉल अपनी कैपिटल शिफ्ट करेगा, नगर के लिए ले जाएगा। कहां से, नास्त से। फिर आएगा रुद्रपॉल। रुद्रपॉल आएगा, रुद्रपॉल क्या करेगा, इसके टाइम है राजेंद्र सेन, जिसके टाइम का निर्मंड प्लेट मिला है हमें, है ना, 7th सेंचुरी का जो निर्मंड प्लेट है, इसका मतलब है राजेंद्र सेन का नाम आया हुआ उस निर्मंड प्लेट में। तो ये जो रीजन है किसके अंडर रहा होगा, स्पीति के अंडर में। स्पीति का ये राजेंद्र सेन था, उसने इसके ऊपर अटैक किया। और अब जो कुल्लू है वो किसके अंडर आ गया, देखो स्पीति इतना छोटा सा, कुल्लू इतनी बड़ी रियासत है। अब इसको, उसको वार्षिक जो भुगतान है, उसको जो ट्रिब्यूट है वो देना पड़ेगा ना, टैक्स जो है उसको स्पीति को देने पड़ेंगे। ये रुद्रपाल के टाइम होता है। फिर उसके बाद आएगा प्रसिद्ध पॉल। प्रसिद्ध पॉल ने कुल्लू का जो राजा था, इसने स्पीति को टैक्स देना बंद कर दिया। जब बंद करेगा तो स्पीति इसके ऊपर अटैक करेगा, अटैक करेगा तो ये जीत जाएगा। इसीलिए जो कुल्लू है वो स्पीति से अब लिबरेट हो जाता है। कुल्लू स्पीति से लिबरेट हो जाएगा। फिर इसके बाद आएगा नाम दत्तेश्वर पॉल का। इसका नाम भी आपने सुन रखा होगा, दत्तेश्वर पॉल। जब हम चंबा की हिस्ट्री कर रहे थे, ये जो दत्तेश्वर पॉल है ये मेरू बर्मन के टाइम था। मेरू बर्मन ने अटैक किया था ना, मेरू ने पहले, मेरू था फाउंडर, तो मेरू बर्मन ने उसको एक्सपेंड किया था। तो उसने आसपास के जितने भी छोटे छोटे ठाकुर और राणा थे उनको हराया था। तो इसने इसी तरह से किसके ऊपर अटैक किया था, और कुल्लू के ऊपर भी, दत्तेश्वर पॉल। दत्तेश्वर पॉल खुद मारा जाएगा, इसका बेटा अमरपाल भी मारा जाएगा। और जो इसका पोता है शीतलपाल, वो जाकर के शरण कहाँ लेगा, बुशहर में। तो ये जो है मेरू बर्मन के हाथों से मारे जाते हैं, बाप और बेटा दोनों। और जो पोता है वो कहाँ शरण लेगा, कुल्लू में। अब काफी टाइम तक के लिए ये जो रियासत है वो किसके अंडर ही रहेगी, चंबा के अंडर ही रहेगी। आगे जा करके नाम आएगा जरेश्वर पॉल का। जरेश्वर पॉल जब कुल्लू का राजा कौन बनेगा, लक्ष्मी बर्मन। जब वहाँ कीरा जो ट्राइब है, वो तिब्बत की जो कीरा ट्राइब थी, है ना, जिसने अटैक किया, और वहाँ एपिडेमिक एपिडेमिक भी आई थी, है ना, डिपॉपुलेटेड हो गई थी सारी की सारी। तो इसको मौका मिलता है और ये अपने आप को इंडिपेंडेंट कर देता है चंबा से। ठीक है, तो दत्तेश्वर पॉल, जरेश्वर पॉल, यहाँ तक के लिए। फिर उसके बाद नाम आएगा नारद पॉल का। नारद पॉल के टाइम में क्या होता है, ये और जो चंबा है वो लड़ते रहेंगे, कहते 12 साल तक के लिए। 12 साल तक के लिए इनके बीच में लड़ाई होगी विदाउट गेटिंग एनी रिजल्ट। और जब कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा तो बाद में एक ट्रीटी साइन करने के लिए आते हैं। और इस ट्रीटी में क्या होता है कि इनकी जो फोर्सेस थी वो बुलाई जाती हैं ट्रीटी करने के लिए। और बड़ी सारे जो इनके लोग हैं चंबा के, वो इन्होंने ब्यास नदी में डुबो दी थी। उसके ऊपर कहते पुल बना हुआ था और
वो उसका उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था और उनको ब्यास नदी में डुबोया जाता है। ये हो रहा था नारदपाल के टाइम में। फिर आता है भूपाल। भूपाल भोपाल के टाइम में वीरसेन का ही कॉन्टेम्प्ररी था, जो ये सुकेत का वीरसेन होगा। वीरसेन ने कुल्लू पर अटैक किया और भूपाल को इम्प्रिजन कर दिया, कैद कर दिया, और बाद में इस शर्त पर छोड़ा कि वो तेरे को क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। देखो पहले तो इसके साथ कौन लड़ रहा था, चंबा। अब कौन आ गया, सुकेत। सुकेत क्योंकि लेट फाउंड होता है, चंबा तो पुरानी रियासत थी, तो इसीलिए तब छोड़ा गया इसको जब तू कहते कर हमें देगा। फिर इसके बाद आएगा हस्तपौल। फर्स्ट पॉल आप देखेंगे, जैसे मैं नालागढ़ का बता रहा था ना, ये नालागढ़ के राजे कैसे दूसरों के घरों में झांकते थे, कभी सिरमौर के, कभी बिलासपुर के। ऐसे इनका भी होगा, ये सुकेत वाले, ये भी कुल्लू के घर में क्या चल रहा है ये देखते रहेंगे। तो हुआ क्या, ये कुल्लू का राजा ही अब इनको बदला लेने के लिए वापस करता है। कुल्लू में जो सुकेत का जो राजा है वीरसेन, उसका एक विक्रम सेन करके उसका बहुत आगे में पोता पड़ पोता होता है। वो कहते हैं यहाँ रूल कर रहा होता है। और विक्रम सेन खुद क्या करता है, हरिद्वार चले जाता है यात्रा के लिए और अपने भाई त्रिविक्रम सेन को देता है वहाँ एक उसको वर्किंग जो राजा है वो वहाँ का बनाया जाता है। और ये हस्तपाल इंटरफेयर करता है कि जब तक के लिए उसने वापस आ जाना है, और राजा किसको बना देता है वो, त्रिविक्रम सेन को ही राजा बना देगा। बट होता क्या है, जब वो वापिस आ रहा होता है तो उसको इस बात का पता चल जाता है। और आप देखेंगे जो ये सेन डायनेस्टी थी, ये जो सोलन वाला क्योंथल है ना, जो महासू का क्योंथल था, और दूसरा जम्मू का किश्तवाड़ है, सुकेत है, मंडी है, ये एक ही बाप की औलादे थी, चार जगह में इनकी रियासतें थी। तो वो वापिस आकर के उसको इस बात का पता लगेगा, और वो हेल्प किससे लेगा, क्योंथल से। और ज्योरी में एक लड़ाई होती है, ज्योरी जो शिमला के पास है, वहाँ लड़ाई होती है। और वहाँ पर जो है ये दोनों मारे जाते हैं, हस्तपाल भी मारा गया और उसका भाई विक्रमसेन भी मारा गया। अब जो सुकेत है वो भी किसके अंडर में आ जाएगा, जो कुल्लू है वो भी किसके अंडर में आ जाएगा, सुकेत के अंडर में। तो ये सारे का सारा हस्तपाल के टाइम हुआ। सूरत पॉल का ज्यादा नहीं है कुछ, उचित पॉल का भी नहीं है, सिकंदर पॉल, नंद पॉल, इनका नाम ये स्किप कर सकते हैं। राजा उर्धान पॉल, राजा जो उर्धान पॉल है इसने संध्या देवी का मंदिर बनाया था। राजा उर्धान पॉल ने, राजा उर्धान पॉल ने संध्या देवी का टेम्पल बनवाया था। कहाँ बना था, नगर में। कैलाश पॉल आएगा। फिर यहाँ पर 50 साल तक के लिए सुकेत का रोल रहेगा। उसके बाद आएगा सिद्ध सेन, सिद्ध सिंह। सिद्ध सिंह के बाद आएगा बहादुर सिंह। बहादुर सिंह के बाद आएगा जगत सिंह, फिर आएगा मान सिंह। फिर आएगा मान सिंह। तो ये सारे के सारे जो रूलर है वो देखने को मिलेगी। क्या बताया हमने यहाँ तक के लिए, उर्धान पाल ने संध्या देवी का मंदिर बनाया, और ये लास्ट राजा होगा कैलाश पाल, जो अपने नाम के पीछे क्या यूज करेगा, सरनेम पॉल। उसके बाद 50 साल तक के लिए यहाँ वैक्यूम आ जाएगा। 50 साल तक के लिए ऐसा माना जाता है कि अब ये जो है सुकेत के राणा जो थे उनके अंडर ही था। और लगभग 50 साल के बाद इसी बदामी वंश का ही माना जाता है, ये जो विहंग मणिपाल है कहते हैं उसी का ही वंशज था ये। दोबारा से वो स्टोरी रिपीट हो जाती है कि वो हिडिंबा देवी ने दोबारा कहीं जा रहे थे, वो उस तरह से पहले बुढ़िया को पीठ में उठाता है, फिर वो चली जाती है, फिर दोबारा से जो है ये राजा बनेगा सिद्ध सिंह। सिद्ध सिंह अब ये राजा बनेगा। पॉल जो सरनेम है ये हटा देते हैं। और अब क्या होगा, सिद्ध सिंह के टाइम में जो सारे राणा और ठाकुरों को इसने हराया, और उसमें से एक राणा और भी था, जिन्ना राणा, क्योंकि किसके अंडर था, सुकेत के अंडर। सुकेत के जो छोटे छोटे राणास थे ये इनके अंडर आया हुआ था। अब ये जो जिन्ना राणा था ये भी एक चीफ था, और जो जगतसुख के आसपास वाला रीजन है इसके पास था। और कहते इसके पास एक ना मुछैनी करके एक जो है वजीर था, दागी, दागी एक कम्युनिटी होती है उससे बिलोंग करता था। और मुछैनी, उसके लंबे लंबे मूंछ हुआ करते थे, इसीलिए इसको मुछैनी कहा जाता था। और ये जो राणा है ये उसकी मूछें पसंद नहीं करता था,
इसलिए उसने कई बार बोला उसको कि ये जो मुझे वो कटवा ले, पर वो भी नहीं मानता था। अब उसको पता लग गया, ये किसको लग गई ये बात पता, इस सिद्ध सिंह को। और इसने उस मुछैनी को बुलाया और कि कहते तू राणा को मार दे। ऐसा ये प्लान बनाएंगे, किसको मारने का, राणा को मारने का। ये प्लान एग्जीक्यूट हुआ और राणा मारा जाता है। राणा मारा जाएगा तो जो इसकी रानियां है, और ये जो इबन अपने आप में मुछैनी था, इसकी भी जो वाइफ होती है वो सारी की सारी भी जल जाती है, सती हो जाती है। और आज भी इनको कुल्लू में जोगनियों के तौर पर है पूजा जाता है। फिर उसके बाद जो इसने है ये वाला जो रीजन है, जिन्ना राणा का जो पास जो रीजन था, ये भी अपने में मिला दिया। और जो मदन कोट है, मनाली पर भी कब्जा कर लेता है। मदन कोट भी किसके अंडर आ जाता है, मदन कोट ये मनाली में ही था पोर्ट। ये किसके अंडर आ जाएगा अब, सिद्ध सिंह के अंडर आ जाता है। देन उसके बाद आएगा जगत सिंह, बहादुर सिंह। बहादुर सिंह के टाइम में क्या होता है, एक तो ये क्या बनाएगा, हिडिंबा टेम्पल 1553 में इसने, बहादुर सिंह ने ये जो तीन बताए ना मैंने यहाँ से यहाँ तक, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर क्वेश्चन इनसे यहाँ से पूछे जाते हैं। 1553 एडी में बहादुर सिंह ने हिडिंबा का मंदिर बनाया, हिडिंबा का मंदिर बनाया। और जिस आर्टिस्ट ने बनाया था उसका इसने राइट हैंड जो है वो कट कर लिया, ताकि कहते जो है उस तरह का कलाकारी दोबारा से ना करे। फिर उसने वो जो बाद में जा करके लाहौल का जो टेम्पल है वो बनवाया था, त्रिपुरा सुंदरी का जो टेम्पल है वो इसने बनाया था। और बहादुर सिंह ने जो अपनी कैपिटल है वो तो कहाँ रखी, वो नगर में ही रहती है। बट इसने एक पैलेस बनाया था मकारसा में, मकारसा में इसने टेम्पल बनाया। और ये मकारसा जो था ये मक्स से रिलेटेड था। मक्स किसका था, विदुर का ये बेटा था, है ना, जिसने कि हिडिंबा जो ये तांडी था उसकी बेटी से मैरिज कर रखी थी। वहां पर इसने अपने लिए जो एक पैलेस है वो बनाया था। और बाद में जो वजीरी रूपी है वो उसको भी ये सुकेत से ले लेता है, और अपने वजीरी रूपी अब किसके अंडर आ जाएगी, बहादुर सिंह के अंडर आ जाएगी। बाद में आप देखेंगे जो वजीरी रूपी है यहीं के लिए जगत सिंह अपनी कैपिटल भी शिफ्ट करेगा। वजीरी रूपी को ये अपने अंडर ले लेगा। इसके बाद अगला आएगा जगत सिंह। जगत सिंह जैसे ही आएगा, इसने क्या जीत ली थी, वजीरी रूपी। वजीरी रूपी जीत लेगा, ये वजीरी रूपी को ये जीत लेगा। और उसके बाद जो है अब जगत सिंह आएगा। जगत सिंह क्या करेगा, ये लग वजीरी को जीतेगा, लग महाराज बजौरा तक के लिए इसने एक्सपेंड कर लिया अपना रीजन। देखो ना, जैसे जैसे नीचे को सूखे थे वैसे वैसे की ओर बढ़ रहे हैं ये। तो इसने लग वजीरी भी, वजीरी लग महाराज जगत सिंह जीतेगा। और फिर वो स्टोरी सारी शुरू हो जाती है कि कहते हैं एक जो ये ब्राह्मण था, है ना, विलेज टपरोली का, दुर्गादत्त नाम इसका था, किसी ने ये अफवाह फैला दी कि इसके पास हीरे हैं, और राजा ने मांग लिए। और जितनी बार इसने अपने ऑफिशियल भेजे वो मना कर देता कि इसके पास नहीं थे। फिर एक बार कहते राजा खुद ही रोहतांग के लिए गया हुआ था और उसने दोबारा से अपने जो लोग हैं भेजे। और जब तक के लिए वो वापिस आता है उसने अपनी झोपड़ी में आग लगा दी, जल जाता है। और इसको ब्रह्म हत्या का जो दोष है वो राजा को लगता है। फिर सुकेत की किसी ब्राह्मण को कहते ये जो है सोपन मिलता है, जिसमें बताया जाता है कि आपका इस पाप से उन्नत होने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसको लाना पड़ेगा, रघुनाथ जी की जो आइडोल है वो लानी पड़ेगी। और इसके लिए इसने किसको भेजा, दामोदर दास ब्राह्मण। ये 1653 में, ये डेट भी एग्जैक्ट पूछा जाता है, 1653 में जो था दामोदर दास वहां से लाया था, है ना। 1653 में कई साल है जो पुजारी उसने वहाँ काम किया, फिर किसी तरह से जो है इसको उनकी मूर्ति है जो रघुनाथ जी की, वो कहते हैं उसका पीछा भी लोग वहाँ कर रहे थे। बट शायद रघुनाथ जी को, लॉर्ड रामा को खुद ही होगा इस जगह आने के लिए। और इसीलिए जो रघुनाथ जी है वो यहाँ तब से आते हैं। और इसने ही कुल्लू का दशहरा भी शुरू करवाया, इनको यहाँ का राजा बनाया, खुद इसका छड़ी बरदार बनता है। दिस ऑल वॉज हैपनिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जगत सिंह। तो जगत सिंह ने एक तो वजीरी लग को जीत लिया, और हिडिंबा का ये टेम्पल बना, वजीरी लग को इसने जीत लिया, और जो यहाँ का दशहरा है वो भी ये स्टार्ट करता है। फिर उसके बाद लास्ट आएगा, लास्ट क्या, उसके बाद आएगा मान सिंह। मान सिंह क्या करता है, एक तो ये इसने अपनी जो बाउंड्री है ये स्पीति की ओर चलेगा। जो स्पीति के प्लेन है, देवी की कोठी, वहां पर भी ये क्या बना देगा, गोंडला फोर्ट। अगेन गोंडला जो फोर्ट है वो किसने बनाया, मान सिंह ने। स्पीति में जाकर के, जो स्पीति के प्लेन्स है ना, वहां पर देवी की कोठी के नाम से जाना जाता था इसको, और इसका नाम दिया गोंडला फोर्ट, ये इसने बनाया। लिंगटी प्लेन भी इसके अंडर था, कुल्लू और लद्दाख के बीच में इसने
लिंगटी प्लेन में अपनी बाउंड्री फिक्स करी। ये जो ऊपर है अब स्पीच के अंडर आ गया था, देखो यहाँ है लिंगटी प्लेन, यहाँ इसने बाउंड्री लद्दाख के साथ लगा दी, गोंडला फोर्ट यहाँ बनाया, देवी की कोठी के नाम से जाना जाता था। और बाद में जो है ये कहते हैं कुमार सेन के राजा के कुमार सेन आता है, और कुमार सेन का जो राणा है इसकी धोखे से इसको ट्रेचरसली इसको मार देता है, बिकॉज ही हैज इलीगल इलीगल रिलेशन विद वाइफ ऑफ राणा ऑफ कुमार सेन, इस करके इसको जो है वो मार देता है। दिस ऑल वाज हैपनिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मान सिंह। फिर उसके बाद अगला जो नाम है वो आएगा राज सिंह का। राज सिंह के टाइम में क्या होता है, राज सिंह के टाइम में जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं वो मुस्लिमों से हेल्प लेने के लिए किसके पास गए थे, इस मंडी के कुल्लू के राजा के पास, और इसने गुरु गोविंद सिंह जी को ही इम्प्रिजन कर दिया था। बाद में कहते जो उनकी दिव्य शक्ति थी उससे वो तो खुद लिबरेट हो गए थे गुरु जी। तो इस ये राजा था जिसने कि उनको जेल में डाला था गुरु गोविंद सिंह जी को। फिर आता है इसके बाद राज सिंह के बाद जय सिंह। जय सिंह आएगा। जय सिंह के टाइम में इसके पास एक दयार दियार में एक वजीर था जिसका नाम कालू था, दियार का कालू वजीर था ये। और इसने कहते हैं अपने राजा के अगेंस्ट ही विद्रोह कर दिया। फिर जो राजा है वो कहाँ चले जाता है, मुगलों से हेल्प लेने के लिए दिल्ली जाता है। और तब तक के लिए जब ये पता चलता है तो इसके ऊपर मंडी अटैक कर लेती है। मंडी अटैक करेगी और जो छोर वाला रीजन है, ये जो हमारा जोगिंद्रनगर वाला रीजन है, छोर वाला रीजन है, वो मंडी से ले लेती है। जोगिंद्रनगर का जो छोर वैली है ना, जहाँ ऊल रिवर बहती है, ये भी कुल्लू के पास था, इसको किसने ले लिया, अब मंडी ने ले लिया। फिर उसके बीच में ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वैसे नहीं है, विक्रम सिंह, प्रीतम सिंह और विक्रम सिंह, ये दो एक टेडी सिंह आता है वैसे जय सिंह के बाद ना, इसका भी देख लेना, जय सिंह के बाद टेडी सिंह आएगा। टेडी सिंह के बारे में एक तो कहते हैं इसका कोई लीगल वारिस नहीं बचा था, इसका कोई भी लीगल हेयर नहीं रहा था। और जो मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट थे, जो मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स थे, उन्होंने बजौरा टेम्पल को डैमेज किया था। बजौरा जो टेम्पल है उसके ऊपर अटैक किया था, इसी की टेरिटरी के लोग थे। फिर उसके बाद प्रीतम सिंह आएगा, इसके ऊपर कांगड़ा, मंडी और चंबा ने कंबाइंड अटैक किया, और जो बंगाल वाला रीजन है वो इन्होंने अपने अंडर कर लिया था, और इसका जो वजीर भागचंद है वो पकड़ा गया था। ये किसके टाइम होता है, प्रीतम सिंह के टाइम। प्रीतम सिंह के टाइम कौन कौन करेंगे, चंबा, मंडी और कांगड़ा कंबाइंड अटैक करेंगे, बंगाल को ले लेंगे, और इसका जो वजीर भागचंद है उसको पकड़ लिया जाएगा। फिर उसके बाद जो अगला है वो आएगा विक्रम सिंह। विक्रम सिंह के टाइम में कांगड़ा किसके अंडर होगा, रणजीत सिंह के अंडर। तो इसलिए ये भी अब इसको भी कर देना पड़ता था कुल्लू को भी। और 1813 में फिर से जो है कहते दुलची जो पास है वहां से इन्होंने सिखों ने इनके ऊपर अटैक किया, मुखामचंद के अंडर इन्होंने अटैक किया, और ये 50,000 मांगने लगे। इन्होंने जब मना किया तो सिखों ने जो थे इनके गांव डिस्ट्रॉय कर दिए, और राजा जो खुद है वो भाग करके सांगला चले जाता है। ये था कौन, विक्रम सिंह। फिर जो लास्ट राजा है यहाँ का वो होता है अजीत सिंह। लास्ट जो रूलर है वो अजीत सिंह होगा। अजीत सिंह, इसका चाचा होता है किशन सिंह। पहले तो इसने ही अटैक कर लिया, किशन सिंह ने, क्योंकि ये इसका बेटा नहीं था ये विक्रम सिंह का। ये अटैक करता है और इसमें किशन चंद जो है वो हार जाता है, कृष्ण सिंह जो है वो हार जाता है। कांगड़ा की हेल्प इसने ली थी बट ये हार जाता है। फिर उसके बाद आप देखेंगे जो 1816 और 17 वाला रीजन है, 1816 और 17 वाला रीजन है, एक शाह शुजा जो कि जो इसका वजीर था कौन, शाह शुजा, निर्वासित आमिर था, ये कहाँ का, अफगान का निर्वासित आमिर था। इसने क्या कर दिया, इसने शरण ले ली कहाँ पर, कुल्लू में। कुल्लू में इस अजीत सिंह ने उसको शरण दे दी, और रणजीत सिंह ने उसको पकड़ने के लिए जब अपने लोग भेजे तो इसने हेल्प किया उसको भगाने के लिए हेल्प करेगा। तो रणजीत सिंह ने कितना फाइन लगा दिया इसके ऊपर, 80,000 रुपीज, 80,000 जो रुपीज फाइन है वो इसके ऊपर लगाया जाता है। अब इसके ऊपर फाइन लगाया, कहीं ना कहीं से तो इसने भी पूरा करना था, इसीलिए इसने रेडे कहाँ डालनी स्टार्ट कर दी,
ये स्पीति वाले रीजन में। स्पीति वाले रीजन में बाद में कहते हैं लद्दाख, और जो ये इनका झगड़ा चलता है ट्रेड को लेकर के, इनका अपना झगड़ा चलता है, और मूरक्राफ्ट ने इसको सॉल्व करवाया था। स्पीति वाले रीजन में जब ये लूटपाट करने के लिए जाता है, तो जो ये मूरक्राफ्ट था, इसने कुल्लू और जो लद्दाख के ये जो इनके ट्रेडर्स थे, कुल्लू और जो लद्दाख के व्यापारी थे, इनमें अपने में जो है वो मतभेद हो रहे थे। और मूरक्राफ्ट ने बोला कि ये इलीगल है, जो कुल्लू वालों ने इस तरह से जो स्पीति के ऊपर है वो इन्वेजन कर रखा है। फिर इसलिए जो 1840 में है, 1839, कहीं 1840 भी लिखा हुआ है, 1839 और 1840 में, ये इंपॉर्टेंट है डेट। 1839 और 40 में यहाँ कौन करेंगे, ये बंटूरा है, बंटूरा कमांडर होगा सिखों का, ये अटैक करेगा और ये राजा को पकड़ करके ले आते हैं। किसको? अजीत सिंह को। और ये जो बसलोह पास है, बसलोह पास के पास एक ये नेरो नेरो जैसी वैली होती है, यहाँ कुल्लू के लोगों ने इनके ऊपर अटैक कर लिया और लगभग 1000 जो सिख फोर्सेस है वो यहाँ पर मारी जाती है। और राजा भाग करके कहाँ चले जाएगा? अब राजा वहां से उनसे लिबरेट हो जाता है और ये खुद शांगरी चले जाएगा। शांगरी ये रहेगा और फिर उसके बाद वहीं पर उसकी 1841 में डेथ भी हो जाती है। और बाद में जो कुल्लू रियासत है, ये शांगरी उसके कज़न ब्रदर अजीत सिंह को का जो अजीत सिंह का कज़न ब्रदर था रणबीर सिंह, अजीत सिंह कौन था? इसका चाचा। उसके भाई रणबीर सिंह को शांगरी दे दी गई थी और ठाकुर सिंह को दे दी गई थी वजीरी रूपी। ठाकुर सिंह को दे दी गई थी वजीरी रूपी। तो ये जो रीजन है वो इस तरह से बांटा जाता है। और फिर इन्होंने जो वापिस है कभी भी कुल्लू इनके पास नहीं आया। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हो जाता है, सेकंड एंग्लो सिख वॉर हो जाता है। अजीत सिंह ने 1857 के रिवॉल्ट के टाइम दोबारा से कोशिश करी और इसके लिए जो इसका ब्रदर इन लॉ था प्रताप सिंह, अजीत सिंह नहीं, कृष्ण सिंह और प्रताप सिंह, इनको बाद में विलियम हे के द्वारा धर्मशाला में फांसी दे दी गई थी। ये भी फ्रीडम फाइटर में कृष्ण सिंह और जो इसका नाम है प्रताप सिंह का वो आता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कुल्लू। तो हमने देखा कुल्लू में सबसे पहले कौन आया? विहंगम मणिपाल। क्या करता है विहंगम मणिपाल? विहंगम मणिपाल ने अपनी इस में यहाँ पर जो इसने नींव रखी, नास्ट को ये अपनी कैपिटल बनाता है ना, चपराई के घर में रहा हुआ था और किस तरह से इसको ब्लेसिंग मिलती है, ये फाउंडर होता है जो कि इलाहाबाद से खुद चला हुआ था। उसके बाद कौन आता है? राजेंद्र पॉल। राजेंद्र पॉल क्या करता है इसमें, जो ये चपराई वाला, ये जो रूप सुंदरी थी है ना, रूप सुंदरी थी, उससे इसने मैरिज कर ली थी और जो कोठी बरसाई है वो इसने अपने एरिया में मिला दिया था। फिर उसके बाद कौन आएगा? विशुद्ध पॉल। विशुद्ध पॉल क्या करता है? विशुद्ध पॉल ने क्या किया? विशुद्ध पॉल विशुद्ध पॉल ने विशाल पॉल क्या करेगा? इसने कैपिटल तो विशुद्ध करेगा ना शिफ्ट, नाश तक ही थी इसकी कैपिटल भी, बट ये जो जगत सुख है उसको अपने अंडर कर लेता है। जगत सुख का जो रीजन था ये इसने अपने अंडर कर लिया। विशुद्ध पॉल कैपिटल शिफ्ट करेगा नगर के लिए और विशाल पॉल क्या करेगा? हम्म राजेंद्र सेन के टाइम में विशाल पॉल नहीं, ये विशाल पॉल के बाद विशुद्ध है ना, विशुद्ध है, उसके बाद रुद्र पॉल है। रुद्र पॉल क्या करता है? ये करता है कि राजेंद्र जो स्पीति का राजेंद्र सेन है वो अटैक करता है, इसको उसके लिए कर देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। फिर प्रसिद्ध पॉल ये मना करता है देने से, ये अटैक करेगा तो ये जीत जाएगा। फिर दत्तेश्वर पॉल मेरू बर्मन इसको मारता है, इसके बेटे अमर पॉल को भी मार देता है और पोता शीतल पॉल भाग करके बुशहर जाएगा। और फिर कौन आएगा? जरेश्वर पॉल। जरेश्वर पॉल क्या करेगा? ये अपने आप में, जरेश्वर पॉल अपने आप में क्या हो जाता है? ये उस टाइम एपिडेमिक फैल जाता है, कीड़ा अटैक करती है तो ये लिबरेट करवा देता है चंबा से। फिर उसके बाद आएगा नारद पॉल आएगा और नारद पॉल क्या करता है? हम्म, नारद नारद पॉल ही है ना उसके बाद? हाँ, नारद पॉल 12 साल तक के लिए ये चंबा के साथ बैटल करेगा, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। ट्रीटी करने के लिए बुलाया जाता है, बड़े सारे लोग इसमें डूबा देते हैं ये। फिर भूपाल को कैद कर लेगा सुकेत और किस शर्त में छोड़ेगा कि आपको कर देना पड़ेगा। फिर उसके बाद कौन आएगा? हस्तपाल। और इसने विक्रम सेन जब चले गया था तो त्रिविक्रम के साथ इन्होंने कॉन्स्पायर किया, बाद में ज्यूरी में बैटल होती है और वहां पर ये दोनों मारे जाएंगे। उर्धान पॉल संध्या देवी का मंदिर बनाएगा।
कैलाश पौल लास्ट राजा होता है ये नाम यूज करने वाला। फिर 50 साल तक के लिए इसके राणाओं के अंडर रहा। सिद्ध सिंह आ जाएगा। सिद्ध सिंह के पास जो वो वहाँ का वजीर था जिसको मुछैनी के नाम से जाना जाता था, जिन्ना राणा, तो उसने उसको मरवा दिया और बाद में सारी की सारी जो रानियां थी वो क्या बन जाती हैं, वो जोगिनी के तौर पर उनको पूजा जाता है, सती हो जाती है और इसने मना लिया और जो मदन कोट है वो ले लेता है। फिर आएगा बहादुर सिंह। बहादुर सिंह कौन सी वजीरी जीतेगा, रूपी वजीरी को, और ये हिडिंबा टेम्पल भी बनाएगा, है ना। फिर उसके बाद जगत सिंह आएगा, लग वजीरी को जीतेगा और दशहरा वहां से स्टार्ट करवाएगा। मान सिंह आएगा, गोंदला फोर्ट बनाएगा, है ना, लिंगटी प्लेन तक के लिए अपनी बाउंड्री ले जाएगा। बाद में इसकी भी कुमार सेन के राणा ने हत्या कर दी। फिर आएगा राज सिंह। राज सिंह ने गुरु गोविंद सिंह जी को जेल में डाला था। फिर आएगा जय सिंह। जय सिंह ने क्या किया? हम्म, क्या किया? हाँ, जो कालू वजीर था ना, बिहार का कालू वजीर था, उसने रिवोल्ट कर दिया। जब ये खुद हेल्प करने के लिए जाता है तो गोहर जो रीजन है वो इससे मंडी छीन लेता है। टेडी सिंह की विदाउट हियर डेथ हो गई थी। और बजौरा का जो टेम्पल है वो भी मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट के द्वारा अटैक किया गया था। फिर प्रीतम सिंह होता है। प्रीतम सिंह के टाइम क्या हुआ, कांगड़ा मंडी और चंबा ने कंबाइंड अटैक किया और बंगाल इनसे ले लिया। और उसके बाद आएगा विक्रम सिंह। विक्रम सिंह के टाइम में क्या हुआ, विक्रम सिंह के टाइम में जो था, सिखों ने 50,000 रुपए के लिए तुलसी दर्रे के साथ से जो अटैक किया था, मना करने पर जो उन्होंने इसके विलेजेस डिस्ट्रॉय कर दिया और ये भाग करके सांगला चले जाता है। फिर अजीत सिंह आता है। अजीत सिंह के टाइम में पहले तो कृष्ण सिंह अटैक करेगा कांगड़ा की हेल्प से, बट वो हार जाएंगे। फिर बाद में जो है उसने शाह शुजा को ये असाइलम देता है। रणजीत सिंह ने इसके ऊपर फाइन लगा दिया। फिर इसके बिजनेसमैन जो थे वो आपस में लड़ रहे थे, स्पीति लद्दाख के और कुल्लू के। और मूरक्राफ्ट ने इसको दोषी ठहराया, किसको, कुल्लू को, कि इलीगल है। और रंजीत सिंह ने इन्वेड कर दिया। और रंजीत सिंह ने इन्वेड जब किया, 80,000 फाइन इससे मांगा। और क्योंकि शाह शुजा को भागने के लिए इसने हेल्प करी थी, तो इस तरह से जो बसलो दर्रा था वहां पर बड़े सारे जो इसके 1000 सिख फोर्सेज जो मारी गई थी। इसी तरह से ये राजा भाग करके कहाँ चले जाता है, शांगरी चले जाता है। इसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। और जो इसका रूप रणबीर सिंह है उसको दे दी गई शांगरी रियासत, जो कृष्ण सिंह का कजन ब्रदर था। और ठाकुर सिंह को दे दिया गया था रूपी वजीरी। और ये जो रीजन है सारा किसके अंडर आ गया, ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया। फिर जो कृष्ण सिंह और इसका ब्रदर इन लॉ प्रताप सिंह है, ये 1857 की रिवॉल्ट में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे और इनको विलियम हे के द्वारा धर्मशाला में फांसी दे दी जाती है। और ये कांगड़ा का पोर्शन रहा 1863 तक के लिए। 1963 में अलग से डिस्ट्रिक्ट बन गया और 66 में ये हिमाचल का पोर्शन बनता है। तो ये जो थे, फिर यहाँ के टेम्पल मैंने आपको बताया, निर्मंड में किसका टेम्पल है, परशुराम का है। और मलाना में किसका है, ऋषि जमदाग्नि का है ना, ओल्डेस्ट जो डेमोक्रेसी है आपको पता है। और दूसरा यहाँ पर जो हिडिंबा का है वो कहाँ है, मनाली में है। त्रिपुरा सुंदरी का नगर में है। त्रिपुरा सुंदरी का नगर में है। और उसके बाद जो गौरी शंकर का है वो भी नगर में है। और महिषासुर मर्दनी एंड महिषासुर मर्दनी और विश्वेश्वर महादेव का कहाँ है, बजौरा में है। और एक जो गजन में है वो टोका मोका का भी मंदिर है ना। मनु की नगरी मनाली, जिसको कि दाना आगे भी कहा जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू। सो वी हैव सीन द ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड हिस्टोरिकल फैक्ट्स ऑफ द कुल्लू। ठीक है। सो हमारे जो मेंस में सिलेबस है, इमरजेंस ऑफ कांगड़ा, चंबा एंड कुल्लू, ये आपको इसकी जो हर डिटेल्स है वो पता होनी चाहिए। देयर रिलेशन विद द मुगल्स, है ना, उनके जो एनिशियंट टाइम में क्या रिलेशन रहे, मेडिवल में क्या रिलेशन रहे। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्ट्रिक्ट कुल्लू।